मोदी जो कर रहा है वो सही कर रहा है, सही कर रहा है। सही कर रहा है। कह रहे हैं कि तानाशाही हो गया, राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हो। राहुल गांधी कभी नहीं आना चाहिए। राहुल गांधी हिंदुस्तान को बेच के लेके जाएगा। उसको क्यों मीडिया में लेके आते हो आप लोग? वो पप्पू है, पप्पू। पप्पू है। हाँ, ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि किसी की सदस्यता गई हो। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के रहते रहते एक ही साल में 2013 से 14 तक 4 सांसद और 31 विधायक ऐसे थे जिनकी सदस्यता गई है। इन्हीं सब चीजों पर बातचीत करने के लिए दिल्ली के लाल किला पर हम मौजूद हैं। भारत भर से यहाँ पर लोग आते हैं। वो क्या सोचते हैं उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम हो गया जी? ओपी खुराना। खुराना साहब, 2 दिन पहले राहुल गांधी सांसद थे। घर के बाहर तख्ती लगी हुई थी, तुगलक रोड पर एक बढ़िया बंगला मिला हुआ था और आज पूर्व सांसद हैं। क्या लगता है कि जो बयानबाजी की वो सोच समझकर करनी चाहिए थी, या फिर जो विपक्ष का कहना है, कांग्रेस हो या विपक्ष के नेता हो, उनकी लाइन है तानाशाही है, लोकतंत्र खतरे में है और तमाम चीज़ें हैं। देश की जनता इस पर क्या कहती है? देखिए, जो मैं भी अभी 1-2 दिन से न्यूज़ देख रहा था, यूट्यूबर में भी देख रहा था, मुझे कुछ ना अब ये 8-10 सालों में अब ये लोग राजनीतियाँ नहीं कर रहे। अब ये लग रहा है कि युद्ध छिड़ गया है, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे केजरीवाल हो। अब ना एक दूसरे की फाइट है। अब ये अंदर खाने कोई दुश्मनी है या मतलब कोई लड़ाई छिड़ गई है। राजनीति हम इंदिरा के टाइम में भी देखते थे, अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम थे। अब जो राजनीति हो गई ना, राजनीति इस स्थिति में गिर चुकी है कि अब वो कहते हैं कि हम कैसे इस राजनीति सामने वालों को ख़त्म करें। अब ये जो केस था 2019 का था, मैं आपसे एक सवाल पूछा। 2019 में केस था, सज़ा 2023 में हो गई। क्यों? अब सर पे ऊपर 2024 इलेक्शन है। अब बीजेपी की टक्कर में कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी थी जो कि इनको एक टक्कर दे सकती थी। जो एक अब राहुल गांधी ने चाहे वो रैली करी है, कानून अपने काम कर रहा है, उसका हमें बीच में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए कि हाँ जी ये वो करवा रहे। मगर मैं एक बात सोचना चाहता हूँ कि अब ये सारे ही कांड यही सरकारों में क्यों रहे? स्तनदर जैन चले गया, मीनाक्षी सिसोदिया भी चले गया, राहुल गांधी जी भी चले गए। अब मुझे अब लग रहा है थोड़े दिनों में 6 महीने 24 से इलेक्शन से पहले सप्ताह में कोई विपक्ष रहेगा ही नहीं। तो इससे बढ़िया अब लगेगा नहीं कि नरेंद्र मोदी जी को कोई हरा सके। तो मेरा कहने का मतलब अब ब्रह्मा विष्णु महेश भी नीचे आ जाए, मोदी को 5 साल नहीं, अब 500 साल तक ये नहीं हिलते, क्योंकि अब कोई हिलाने वाला है ही नहीं। अब मैं जब अकेला ही रह गया, मेरे सामने पब्लिक खड़ी है, मुझे पता है कुछ नहीं कर पाएगी मेरा, तो नेचुरली बात है मैं तो उनको धन्यवाद भी करता हूँ बीजेपी सरकार को कि अब हमें इलेक्शन भी नहीं करवाने चाहिए, अब हमें प्रधानमंत्री को भी नहीं चुनना चाहिए, हमारा पैसा भी बच गया। आप लोग सारे ही अब जब सरकार ही तुम्हारी हो गई है, सरकार तुम्हारी, और सारा गलत ही बीजेपी में हो रहा है। मतलब बीजेपी है वो दूध की धुली हुई सरकार है, इसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं है, कोई क्राइम नहीं है, कुछ भी नहीं है। मेरा वापिस आता हूँ। क्या कह रहे हैं? जो जी सर जो गलत करेगा वो जाएगा ही जाएगा। अच्छा, कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो, इस मुद्दे में जो भी गलत हो, देश के विरोध जो बोलेगा वो अंदर जाना ही जाना है। जो विरोध करेगा वो अंदर जाएगा बिल्कुल। यही तो कह रहे हैं कि बीजेपी का जो विरोध करेगा उसको अंदर डाल दिया जा रहा है। वो बिल्कुल जाएगा, बीजेपी के विरोध करेगा उसको भी अंदर जाना चाहिए। हाँ, जो बीजेपी का विरोध करे उसको भी डाल दो। उसको भी डाल दो। और क्या, जो बीजेपी ही सर्वगुण संपन्न है, मात्र बाकी के नहीं है। कोई दूध के धुले हुए नहीं है, समझे। जो गलत बोलेगा देश के विरोध वो उसको अंदर जाना ही जाना है। देखिए, देश के विरोध गलत बोले अंदर डालिए, हम भी साथ हैं। लेकिन इनका जो खुराना साहब का कहना है कि मात्र एक आदमी रहना चाहता है। कोई एक आदमी रहना नहीं चाहता, मात्र इस देश में कोई एक मात्र आदमी नहीं रहना चाहता है, समझे। ये पब्लिक के ऊपर कंट्रैक्ट है, पब्लिक ने वोट देता है, बीजेपी सरकार जीतती है, कोई भी सरकार आती है, ये पब्लिक के ऊपर है। पब्लिक के ऊपर है। हाँ, तो क्या आपने भी वही सुना था क्या मोदी जी का कि कांग्रेस मुक्त भारत? अब वो वही तो नहीं कर रहे हैं। वो नहीं कर रहे हैं, ये गलत सोच है कि वो कह रहे हैं कि कांग्रेस मुक्त करने के लिए, ये गलत सोच है। सबकी अपनी अपनी मर्यादा है, ये आप हाँ सब क्या कह रहे? देखिए, मुक्त तो अब हो ही गया। एक कांग्रेस के अंदर सॉलिड थोड़ा लीडरशिप में आने लगे थे राहुल गांधी, जैसे उन्होंने अपनी रैलियों के दौरान जो
प्रचार करा था। अब उन लोगों को लग रहा है कि यार ये तो कुछ उठने लग गया राहुल गांधी, अब ये कुछ ना कुछ मुद्दा, इतना बड़ा कौन सी आग लगा दी उसने जो लैंग्वेज थी। 2 साल की सजा, 2 साल की सजा, अब ये 24 से वापिस आ रहा हूं। किसने देश तोड़ा, किसने देश जोड़ा, ये बताओ। राहुल गांधी ने कंप्लेन किया, क्या देश जोड़ा है? 60 साल से तो कांग्रेस नहीं आया है शासन करते हुए देश के अंदर में, है? क्या किया कांग्रेस ने? क्या नहीं किया कांग्रेस? हाँ, क्या किया पहले आप? वो कहते हैं IIT बनाए, एम्स बनाए, सब कुछ बनाया, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। 60 साल पहले मकान था आपके पास, 60 साल पहले मकान था, रोजगार था आपके पास, या ब्रह्मा विष्णु महेश ने सीधा डायरेक्ट आपको नीचे 60 के तो खुराना साहब वो हुए भी नहीं होंगे। उनसे मैं तो 60 साल पहले हमारे पास कुछ भी नहीं था, भूखे नंगे उतर के आ गए थे धरती पे हमें। भाई साहब ना फ्लाईओवर थे, ना रोजगार था, ना हम कपड़ा पहनना जानते थे, कुछ भी ना। जब 47 से आज़ाद हुआ देश, तब से लेके आज तक मनमोहन सिंह की सरकार में 56 लाख करोड़ का कर्जा था। अब मनमोहन के मोदी जी की सरकार में 156 लाख करोड़ का कर्जा आ गया। हम विकास कर तो रहे, विकास क्यों नहीं कर रहे? 400 का सिलेंडर था, अब 1200 रुपये का ले रहे। 100 रुपये का तेल था, अब 200-250 रुपये किलो ले रहे। जो 40 रुपये लीटर का पेट्रोल था, अब 110 रुपये या 100 रुपये लीटर ले रहे। ये विकास हो रहा है? क्यों नहीं हो रहा विकास? चप्पल वाला हवाई जहाज में घूमेगा, घूम रहे हवाई जहाज में। ओ भाई साहब, खाने की रोटी नहीं है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है। अरे भाग कर रहे हैं। आओ मोदी सरकार। ये सारे ऐसा है, सरकारें कोई भी हो, जो भी सरकार आती है, विकास नहीं करेगी तो पब्लिक वोट कैसे देगी? अब इन्होंने विकास किसका करा, मैं आपको कैमरे पे बताना चाहता हूँ। भाई साहब, एक 600 नंबर पे बैठने वाला आदमी 2 नंबर पे आ गए। भाई साहब, हम भी 40 साल से पटरी लगा रहे, पटरी से दुकान नहीं खरीद पाए। यही हम देख रहे, ओपन देख रहे। अब कोई ये लोग अनपढ़ गवार नहीं है, हर आदमी को पता है कि आज क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। सरकार अपना काम कर रही है, कोर्ट अपना काम। वो कहते हैं क्या अंबानी अडानी आज ही पैदा हुए क्या? कांग्रेस की सरकार थी तब भी तो अंबानी काम कर रहे थे, क्या तब अंबानी काम नहीं कर रहे थे? मैं काम के लिए नहीं कह रहा, मगर इतनी तरक्की 600 नंबर में 200 ऐसी कौन सी अफीम चेयर से या स्नैक बेचने लग गए? हम भी पटरी लगाते, हम 40 साल से पटरियाँ लगा रहे, पटरी से एक दुकान खरीदने की हिम्मत नहीं पड़ रही भाई साहब। हम भी रोजगार कर रहे हैं। तो ये एक ही आदमी को आप रोजगार दे दीजिएगा तो वो तो आप सक्सेसफुल के आपको पूरे हिंदुस्तान के मालिक ही आप है, फिर आप ही सारी चीज़ें चला रहे। पेट्रोल आपका, रेलवे आपकी, बस से आपका, सारा कुछ आप। कहते हैं जो ई टेंडरिंग है वो ट्रांसपेरेंट है। खुराना साहब, आप चाहते तो आप टेंडर ले लीजिए, अब अडानी सारे टेंडर ले लेता है तो उसमें सरकार कहती है हमारी क्या गलती है? सर, टेंडर क्या बातें कर रहे हो? टेंडर जब बेचने वाले ही खुद हो, खरीदने वाले ही खुद हो, टेंडर की क्या बातें कर रहे हो? जब आपको पता है कि मैं आपको देने वाला हूँ, अब सरकार हो, आप ही टेंडर पास करोगे, आपका ही आदमी खरीदने वाले, तो टेंडर तो नेचुरली उन्हीं के पास जाएगा। हमें टेंडर मिलने का मकसद ही नहीं है। मैं कहता हूँ लाल किले का टेंडर भेजो, तो मैं देता हूँ। कितने पैसे देता है ये? कितने पैसे में टेंडर बिकता है? मैं देता हूँ लाल किले का। तो कह रहे हैं पटड़ी से दुकान ली नहीं गई और टेंडर ले लेंगे लाल किले का। मैं भाई साहब हिम्मत रखता हूँ, दुकान भी ले लीजिए ना। मैं कर्जा लेके वो काम नहीं करना चाहता, अपनी मेहनत लेके। अब सारे ही कर्जे अडानी को दे। आपको 1 लाख रुपए का लोन चाहिए, आपके पास कागज है, फलाना है, भाई साहब 1 लाख का लोन नहीं मिलेगा, उसे 500 करोड़ का लोन मिल जाता है विदाउट गारंटी। आपको गारंटी इतनी मार देगी, पैसे लेके भाग गया, कोई नहीं पूछेगा। तुम 1 लाख रुपए का लोन ले लो, 1 लाख रुपए का 1 लाख रुपए का लोन ले लो भाई साहब, बैंक आपके घर में कागज चिपका देगा, नोटिस चिपका देगा, बर्बाद कर देगा हम लोगों को। यह हालत है जनता की। हाँ, क्या मैं कह रहा हूँ कि नाम क्या? नाम बताइए। मेरा नाम सन्नी वर्मा है, ठीक है। तो 9 बिलियन अडानी की थी ये नेटवर्क। जब ये मोदी की सरकार आई उसके बाद उसकी बिल्कुल नेटवर्क 30 बिलियन कैसे चलेगी? अडानी की सरकार, अडानी के पास बिल्कुल 9 बिलियन से उसने सीधा 300, और इधर से अंबानी का कोई रूल नहीं था। सारे अपने टैक्स अपने प्रॉपर भरते हैं, टैक्स प्रॉपर आ रहा है इंडिया के लिए। यही मेरा मूल्य था। अंकल की कहना यही चाहूँगा कि जो। हाँ भाई साहब, क्या नाम है? मेरा धर्मेंद्र नाम है, बात करो जी भाई। नाम तो बताइए। धर्मेंद्र यादव जी, कहाँ के रहने वाले? बिहार से जी। तो ये जो कह रहे हैं, सुन रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि बेड़ा गर्क कर दिया मोदी ने जब से? भाई सब कर रहे हैं जी। आप क्या समझते हैं? ठीक है जी, जो ठीक है, सही कह रहे हैं। ठीक है। अब अंकल बुजुर्ग आदमी है, भाई साहब, समझदार है। 2014 से पहले
मेरे ऊपर सिर्फ 2-4 लाख रुपए कर्जा था। 2014 के बाद आज 1 करोड़ रुपए का कर्जा हो गया, नोटबंदी से लेके और लॉकडाउन में। जितने हमें पता है, जो 40,000 रुपए की दुकान किराए पे थी, 5 लाख रुपए किराया है उस दुकानों का। इतनी जल्दी तो मोदी जी ने भी तरक्की नहीं करी जितनी तरक्की लोगों ने करी है। तो यही कहने का था, महंगाई खुराना जी, आपकी दो बातें समझ नहीं आई। बोलिए। एक तरफ आप कहते हैं पटरी से दुकान नहीं ले पाए, दूसरी तरफ कहते हैं 1 करोड़ का कर्जा हो गया। ये पटरी वाला कौन सा धंधा है भाई साहब जिसमें 1 करोड़ का कर्जा हो जाता है? ये धंधा समझ नहीं आया खुराना जी, बाकी तो सब समझ आ गया। अब आपको रोटी अपने बच्चों के लिए पालनी है। अब चोरी भी करेंगे, डकैती भी डालेंगे, काम भी करें, कैसा करें? हम पटरी वाले, हमारी पटरियां पुलिस ने 2005 में हटा दी थी बम कांड में। हमें मजबूरन ब्याजों पे पैसा लेना पड़ता है। 1 करोड़ की रोटी खा गए? अरे सुनो तो सही बाबूजी, 1 करोड़ रुपए की रोटी नहीं खा गए। मैं आपको बताता हूँ, 70,000 के काजू की रोटी खाते हैं। अरे एक मिनट, मैं बता रहा हूँ, 5 लाख रुपए दुकान का किराया आपका, जिसके ऊपर 3-3 महीने की सिक्योरिटी थी। अब जीएसटी पहले होती थी ईमानदारी की, अब जीएसटी में इतना भ्रष्टाचार हो गया। हमारे चक्कर क्या, हम लॉकडाउन में टूटे भाई साहब, नोटबंदी में टूटे, ये चीज़ों में हमारा पैसा सारा घुस गया। ये कहना चाह रहा हूँ आपको, ये चीज कहना चाहते हैं। लेकिन आपने जो इतना ज्ञान दिया वो हमने सुन लिया, सभी ने सुन लिया, लेकिन ये पहली बार नहीं हुआ कि किसी की सदस्यता गई है। 2013 से 14 तक मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, मैंने पहले भी बताया। 31 विधायक, 4 सांसदों की सदस्यता गई है, लालू प्रसाद की सदस्यता गई है। क्या तब पता लगा था आपको किसी की सदस्यता गई है, या आज ही पहली बार पता लगा है कि किसी की सदस्यता गई? ये सजा हमें पता है कि ये जाती है। ये सर, अगर ये 2019 का के ज़्यादा बड़ा मैटर नहीं है। आप इधर बात करिए, इतना बड़ा बड़ा मैटर नहीं था। ये अगर सजा देनी, 2019 का केस है, 4 साल हो गए, अब 20 में सजा दे दो, 21 में सजा दे दो, 22 में। अब है ना, टाइम पे ये चीज पॉइंट आता है। आप न्यायालय पर सवाल उठा रहे हैं। सुनिए, कोर्ट का मामला है, हमने तो ऐसे ऐसे मामले देखे हैं कि वो 10 साल 12 साल चल रहे हैं। तो क्या आप न्यायालय पर सवाल उठा रहे हैं? न्यायालय का मामला था, 4 साल लगे हैं तो न्यायालय में लगे। क्या सरकार ने सजा सुनाई है? मैं इस चीज को तो सहमत करता हूँ, आपकी बात, न्यायालय का फैसला है। फिर आप कैसे कह रहे हैं 19 का मामला 23 में सजा? मैं आपको ये कह रहा हूँ कि इतना बड़ा जो मैटर है, ये जो प्रेशर भाई है, या कोई भी कारण इनको सजा हुई है। क्या आपको, एक मिनट, क्या आपको लगता है कि हमारा जो न्यायालय है, कोर्ट है, वो किसी प्रेशर में काम कर रहा है? ऐसा अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक, राहुल गांधी ने कहा था चौकीदार चोर है, उसके बाद एक माफीनामा दिया। आपके मैं जानकारी को दुरुस्त कर दूं, माफीनामा दिया कि चलो भाई साहब ये इलेक्शन था तो हमने इलेक्शन के चलते बोल दिया चौकीदार चोर है। तो अगली बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई साहब ठीक है, अपने रवैये को सुधारिए, अपनी भाषा को बदलिए और अगली बार से इन शब्दों पर रोक लगाइए। उसके बाद कहा कि जितने मोदी सारे चोर, पहले जितने चौकीदार वो चोर, उसके बाद मोदी चोर, और उसके बाद कोर्ट ने पता है क्या कहा है? क्या कहा है पता है आपको? बताइए। आपको पता हो तो आप बता दी, नहीं मैं तो बता ही दूंगा। अब मैं बता देता हूं आपको, जितना आप बता रहे हैं ना, जानकारी दुरुस्त करके आइए। कोर्ट ने कहा है कि गांधी जी आपके रवैये में कोई बदलाव नहीं हुआ। इससे पहले आपने चौकीदारों को चोर कहा था, मोदी जी को चोर कह दिया। मोदी, आप बोल देते कि प्रधानमंत्री मोदी चोर है, मेहुल चोकसी है, नीरव मोदी है। सुनिए सुनिए सुनिए, उनको चोर बोल देते सारे। उसने कहा कि जो सरनेम है वो मोदी सारे ही क्यों चोर मिलते हैं। हाँ, एक मिनट, आइए आइए। इसको क्यों पकड़ रहे हैं? बात करनी है तो बात करिए। तो उसने ये बोला था कि अभी कितने मोदी चोर निकलेंगे, ये नहीं कहा कि सारे मोदी चोर है। ये कोर्ट ने गलत फैसला दे दिया। कोर्ट ने फैसला नहीं, कोर्ट ने गलत फैसला नहीं दिया। कोर्ट ने फैसला क्या दिया है कि उसने बोला माफी मांग लो। वो कह रही मैंने खाली चुनाव का दिन थे, मैंने खाली भाषण दिया है कि भैया कि मोदी नो चोर है, उसमें नरेंद्र मोदी चोर है। आज उसने अरविंद केजरीवाल बोल रहा है ना कि इससे भ्रष्ट प्रधानमंत्री, से अनपढ़ प्रधानमंत्री नहीं मिला। तो मेरी बात सुन, वो भी सब अंदर हो जाएंगे। बोला ना अरविंद केजरीवाल ने, वो बोल रहा है ना। तो चुनाव होते हैं तो सब बोलते हैं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितनी बार गलत बोला, तो क्या हुआ उसका? कोई ऐसे कोई होता है भाई? क्या गलत बोला? थोड़ा एक दो चीज बताइए ना। उसने नहीं बोला कि 14 से पहले जितने भी लोग पैदा हुए हैं, जो पैदा हुए सब सोचते थे कि हम क्यों पैदा हुए। उसको उसी 14 के अंदर उसको CM भी बनाया, PM भी बनाया मोदी। इसी 14 से पहले उसको बनाया ना। उसके घर में से क्या मिला उसको? चाय वाला बना था ना, वो देश ने बनाया ना उसको क्या कहते हैं, उसको देश ने बनाया ना, CM भी और PM भी। तो आपको क्या लगता है कि जो कोर्ट ने कहा कि राहुल गांधी के रवैये में सुधार नहीं है? वो खुद ही कहता है। किसी ने चाय नहीं पी। क्या नाम भाई?
विकास नाम तो बताएं। विकास विकास आपको क्या लगता है जो ये मुद्दे पर बात हो रही है और ये राहुल गांधी को सजा हुई और उनके जो सांसद थे वो भी उनसे गया, सही हुआ गलत? सही तो नहीं हुआ है, लेकिन अगर उनसे कोर्ट पहले बोला गया था कि आप अपने बिहेवियर पर चेंजिंग लाइए तो लाना चाहिए था। सरनेम पे उन्हें नहीं बोलना चाहिए। अगर पार्लियामेंट के अंदर कुछ बोला जाता है उस पर डिफेमेशन केसेज नहीं बनती है, लेकिन सरनेम पे ऐसा नहीं बोलना चाहिए। पर्सनली बोलना चाहिए कि हाँ मोदी चोर है, लेकिन सरनेम पे नहीं बोलना चाहिए। उसमें बहुत सारे लोग आ जाते हैं और ये हाँ खुरान साहब बताएं। अब देखो बातें सुन रहे हैं हम लोग। अब मैं आपको एक यही चीज़ है, अब जैसे पब्लिक में एक बात राहुल गांधी नहीं है जो चलो उसने गलती करी है वो अंदर हुआ, अब मतलब पब्लिक में डर पैदा हो गया। पब्लिक में डर पैदा हो गया कि यार मैं ये बोल दूं, जब राहुल गांधी को नहीं पकड़ रहे, वो स्तंदर जैन को नहीं पकड़ रहे, मनीष सिसोदिया को नहीं पकड़ रहे, केजरीवाल को नहीं पकड़ रहे, इसीलिए हम लोग भी ना अब डरने लग गए। शायद हम आगे से बोलने में भी 10 बारी सोचें। बच जाए हिंद। अब भी डर रहे हैं? अब नहीं डर रहे, एक डर पैदा हो गया है, एक डर पैदा हो गया भाई साहब। आगे से इंटरव्यू लोगे ना तो हमें भी 10 बारी सोचना पड़ेगा, यार मैंने ये बोल दिया कल को पर्चा मेरे घर पे भी ना आ जाए। तो यही बातें हो गई है, डर पैदा हो गया लोगों में, बस ये चीज़ें हैं। मानहानि का भी एक क्राइटेरिया होती है, उसकी सीमा होती है कि कहाँ पे बोलने पे ही केस लगता है। ठीक है, ये नहीं कि हम जहाँ बोले वहाँ पे मानहानि का केस बन जाएगा। उसका भी क्राइटेरिया होती है कि हमें कहाँ पे मानहानि लगेगा। और ये बिल कांग्रेस ही लाया हुआ है, ना कि कोई और। ठीक है, कांग्रेस खुद बना यार, खुद इस चीज़ में वो आ गया तो फिर गलती क्या है? उसे तो इसी ने बनाई थी। 2013 में कांग्रेस ही ने लाया था ना, तो कांग्रेस उस टाइम तो सदस्यता रद्द हुई थी। लालू यादव पे हुआ कि नहीं हुआ? लालू यादव भी देश के जाने माने थे, बिहार का मुख्यमंत्री रहे तो हुआ था ना। हाँ, घोटाला मानहानि पर भी उन पर मानहानि का केस बना हुआ है नहीं, इतने बड़े मैटर है नहीं जिसके अंदर 2 साल की सजा हो जाए। ऐसे तो मैं राम रहीम का दिखा दूं जो मर्डर भी है, रेपस भी है, 45 की बाहर पैरल घूम रहे। लानत आनी चाहिए हमें यार। मानहानि केस का क्राइटेरिया होता है भैया, बाउंड्री लाइन होती है कि कहाँ पे बोलने पर मानहानि होती है। ठीक है, अगर हम मोदी चोर है तो हम पार्लियामेंट में बोलेंगे तो उसका मानहानि केस नहीं बनता पार्लियामेंट मेंबर हाउस में। ठीक है, अब जहाँ बोले नहीं, लोग इतनी गंदी लैंग्वेज में बातें करते हैं। हम लोग यूट्यूब पर देखते हैं कितनी गालियाँ, कितनी लंगी। भाई साहब लैंग्वेज हर इंसान को सुधारनी चाहिए। एक कानून होना चाहिए, कोई भी पार्टी हो, पार्टी की पार्टी रद्द 10 साल इलेक्शन। अब मोदी सरकार में गलत नहीं बोलते मगर उन पर पर्दा डाल दिया जाता है। बस यही कहना है। जय हिंद जय भारत। फिर चले जा रहे हैं, अभी तक भड़ास निकली नहीं है। अभी भड़ास फिर ये कह देंगे मीडिया हमारी बात सुनती नहीं है। आज जो कुछ बोलना बोल के जाइएगा, ये मत कहे मीडिया बात नहीं सुनती है। देखिए अब आ जाओ गरीब के मुद्दे, अब आ जाओ गरीब के मुद्दे पे। 1 मिनट नया है। सोनिया गांधी को कांग्रेस की विधवा किसने बोली थी? कांग्रेस? मेरी बात सुनो। नहीं मेरी बात सुनो। आप बॉडी टच करके मत बोलिए। डिबेट का मतलब ये नहीं होता कि किसी को पर्सनली टच करें। आप बॉडी टच करके मत बोलिए, मुंह से बात करिए। सोनिया गांधी को विधवा कांग्रेस की किसने बताया था कि विधवा कांग्रेस की है? किसने बताया? पूरी कांग्रेस की विधवा हो गई कांग्रेस सोनिया गांधी। ये उसके बढ़ते अनपढ़ कमार के बोला जा रहा है राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हुआ तो काला दिन है भारत के लिए, ऐसा बोला जा रहा है। आज जब इमरजेंसी लगा तो उस दिन काला दिन नहीं था, उस दिन भी यही मानहानि पर चला था ना कि वो क्यों किसी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को यूज की थी। उस दिन काला दिन नहीं मान रहे क्या कांग्रेसी लोग? हाँ, उस दिन मानना चाहिए कि नहीं माने, लेकिन नहीं मानेंगे उस चीज़ को। सदस्यता रद्द है एक आदमी का, एक मेंबरशिप का। ठीक है, तो इसका मतलब विपक्ष खत्म नहीं है। विपक्ष का जो पार्लियामेंट का विपक्ष है वो कोई और है। ठीक है, राहुल गांधी विपक्ष नहीं है, विपक्ष कोई और खड़ा किया गया वहाँ पे। ठीक है, विपक्ष का नेता कौन है आगे पता कर लेना चाहिए। ठीक है, राहुल गांधी विपक्ष का नेता तो नहीं बना है पार्लियामेंट का। ठीक है, उसका रद्द हुआ तो आज काला दिन मनाने लगा, लेकिन जिस दिन देश में इमरजेंसी लगा उस दिन काला दिन क्यों नहीं शोक है? भाई साहब का सवाल है, जब इमरजेंसी लगी थी क्या वो भी काला दिन था क्या? आज तो काला दिन मना रहे हैं। इंदिरा गांधी के समय में इमरजेंसी लगी थी, उसके बाद जीती ना, फिर वहाँ से बहुत बहुमत से जीती ना। उसके बाद 6 महीने के लिए हटी थी, साल भर के लिए हटी ना, तो उसका बहुमत मिला ना उसको। तो पब्लिक को समझ में आया कि भैया कांग्रेस के बिना देश नहीं चल सकता। जीत तो भाई साहब मोदी भी रहे हैं। भाई साहब मोदी ये जीतने वाली बात है, इसमें तो आप हार जाएंगे इनसे, बीजेपी वालों से। मैं बता रहा हूँ आपको, जीत तो मोदी भी रहे हैं। मोदी भाई साहब जीत रहे हैं ना, वो अब जीते पब्लिक जिता रही है। मैं कह रहा हूँ अपोजिशन होनी चाहिए, अपोजिशन नहीं होगी, बोलने वाला होना नहीं चाहिए। मेरी बात सुनो, 1100 रुपये का जो सिलेंडर है वो 3000 रुपये का हो जाएगा 10 साल में। पक्का लिख लो, मोदी रहेगा 10 साल तो पक्का होगा।
महंगाई होनी होनी 42वां संविधान संशोधन में मिनी कॉन्स्टिट्यूशन संविधान संशोधन किया गया था। उस दिन क्या विपक्ष खत्म था? जब इमरजेंसी लगा था, रातों रात विदाउट कुछ बोले हुए सारे विपक्ष के नेताओं को जेल के अंदर कर दिया गया था। उस दिन इमरजेंसी में काला दिन नहीं था क्या? इंदिरा गांधी वाला सिस्टम ला रहे हैं क्या? जो उन्होंने इमरजेंसी लगाई थी, इसका मतलब फिर कांग्रेस और बीजेपी में फर्क क्या रह गया हमारे हिसाब से? जब वही सारे काम मोदी कर रहा है और वही कांग्रेस ने कर, तो फर्क क्या रह गया पब्लिक के लिए? मोदी इमरजेंसी लगा सकता था ना, आज विपक्ष खत्म नहीं हुआ, विपक्ष जिंदा। ये गलती विपक्ष की, विपक्ष स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं है? मोदी ने उसी को लेकर तो क्रेडिट कार्ड खेलता है कि मोदी ने कि इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दी, इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दी। वही जो इमरजेंसी नहीं लगाना, उससे भी ज्यादा पब्लिक नेता बोलते हैं, उससे भी गंदी पॉलिटिक्स। आज हम मीडिया के सामने बोल रहे हैं तो इसका मतलब इमरजेंसी नहीं लगा हुआ, ठीक है? लोग बोल रहे हैं विपक्ष खत्म, पावर है, आज बिना डरे हुए मीडिया के सामने बोल रहे हैं। इंटरनेशनल न्यूज पे आप चला के देखना इतनी बात। इंटरनेशनल बोलता है ना, मोदी की तारीफ करता है तो लोगों को तारीफ समझ में नहीं आता। भैया वही सुनो, एक मीडिया वाला जिंदा है, इंटरनेशनल, संदीप चौधरी। मुझे लग रहा है उसका भी पर्चा आने वाला है। 24 जो न्यूज दिखाता है, संदीप चौधरी, वो बेधड़क बोलता है। मुझे लग रहा है पर्चे आने वाले हैं उनके घर भी। माइक से बात कीजिए, आपस में बात ना ही। एक मिनट भाई साहब, एक मिनट। क्या नाम है आपका? नाम बताइए। नाम जोगिंदर पाल सिंह। यहाँ पर बात करते करते इंदिरा गांधी की बात हो गई, तो क्या लगता है कि जो इंदिरा गांधी की समय में इमरजेंसी लगी थी, आप तो देखी होगी शायद, उस समय क्या हालात थे, क्या माहौल था, और आज का जो माहौल है वो क्या है? क्या फर्क नजर आता है? बहुत फर्क है। क्या माहौल था उस समय? बंद तो जो है इंदिरा गांधी ने भी सबको किया था, विपक्ष को, लेकिन इमरजेंसी लगा के बंद किया था। सब तरफ बंद था। आज मोदी जो है, मोदी ने जब विपक्ष को बंद कर दिया है, कोर्ट के फैसलों के ऊपर बंद कर रहा है, और फिर इमरजेंसी नहीं है। आपको बोलने की आज़ादी इस समय मिली हुई है। आप जितना भी पब्लिक खड़ा है, सब जो जी में बोल रहे हैं, किसी को कोई और नहीं है। क्या नाम है भाई साहब? अजीत मिश्रा। कहाँ के रहने वाले हैं? इलाहाबाद। मिश्रा जी, कैसी रही सरकार, कैसे बीते? राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हो गई, कह रहे तानाशाही हो रही है। नहीं, जो कुछ हो रहा है सही हो रहा है। सही हो रहा है, जो कुछ हो रहा है सही हो रहा है, आगे भी अच्छा होगा। आगे भी अच्छा होगा। अगर 10 साल तक बीजेपी अगर सरकार रह गई तो अखंड भारत हो जाएगा। अखंड भारत। घूम फिर के वहीं चले जाते हैं। क्या नाम है? विजय प्रताप तिवारी। कहाँ के रहने वाले हैं? गोरखपुर। बाबा के घर से आए हैं। जी सर। हाँ बताइए, कैसे बीते 9 साल? मोदी के 9 साल कैसे गए? बहुत बढ़िया गया, बहुत अच्छा गया, बहुत खुशहाल रहे सब लोग, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बढ़िया गया। हाँ जी। काहे में बढ़िया? हर चीज में कौन सा घटिया क्या हुआ, ज्ञान ही नहीं है हमें, इसलिए हम बढ़िया कहते हैं। हाँ। महंगाई हो गई, बेरोजगारी हो ये तो उतना होता रहता है, उतना उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई दिक्कत पब्लिक भी तो उसी हिसाब से बढ़ रहा है ना। पहले पब्लिक को पहले कंट्रोल करो, उसके बाद में ही मोदी का वो सोचो। मोदी जो कर रहा है वो सही कर रहा है, सही कर रहा है। सही कर रहा है। कह रहे हैं कि तानाशाही हो गई, राहुल गांधी की सदस्यता रद्द। राहुल गांधी कभी नहीं आना चाहिए। राहुल गांधी हिंदुस्तान को बेच के लेके जाएगा। राहुल गांधी जो है ना, वो हिंदुस्तान को बेच के लेके जाएगा। उसका कभी आना भी नहीं चाहिए। उसको क्यों मीडिया में लेके आते हो आप लोग? वो पप्पू है, पप्पू। पप्पू है। हाँ भाई साहब, ये पप्पू पप्पू बना दिया एक अच्छे भले नेता को। नहीं, वो कहाँ नहीं आता। उसको क्या भाषण नहीं देना आता उसको? उसको भाषण देना नहीं आता है। नेता कहा जाएगा उसको? बताओ। क्या कह रहे हैं? उनमें से आलू में से सोना निकाल सकते हैं बस, उनके अलावा और कुछ ही नहीं है। सपना देखे थे प्रधानमंत्री, उधर से निकालेंगे। वो सपना देखे थे प्रधानमंत्री बनने का, और अब वो चुनाव भी नहीं लड़। अरे वो सिर्फ सपना है भैया, उसके अलावा कुछ नहीं है। हाँ, बाकी मेरा भाई बताएगा। बता भाई राहुल भाई के बारे में। कहाँ के रहने वाले हो? MKT, मजनू का टीला। मजनू का। हाँ, बड़ा शानदार आदमी है यार। अरे भाई क्यों नहीं है, हम तो है ही। मोदी जी की कैसी रही सरकार? कैसी? मोदी जी की सरकार एकदम बेस्ट है। आने वाले टाइम में सब बढ़िया चलेगा भाई। सब बढ़िया चलेगा। हाँ, माहौल बढ़िया है। अरे माहौल तो बढ़िया है, चाहे हमारी नौकरी नहीं है, कुछ भी नहीं है, पर फिर भी सही है। सही है। हाँ, अरे इनका इंटरव्यू लो, अंदर बार तमाम लोग मौजूद हैं। हालांकि यहाँ पर बहुत सारी चीजें आपने सुनी और बहुत सारी बातें आपने देखी कि लोगों का जो माहौल है। आज एक तरफ कांग्रेस पार्टी का कहना है
कि कहीं ना कहीं लोकतंत्र खतरे में और तानाशाही है, लेकिन भाजपा, हाँ बोलिए क्या है? नहीं है, तानाशाही कहाँ है? तानाशाही नहीं है। नहीं है, कहाँ है? वो जो कर रहा है वो सही कर रहा है। फ्रीडम है। फ्रीडम है। ओ, सब सही है अपनी जगह। विपक्ष को खत्म कर दो, वो रेट वो 1100 करे या 3000 करे या 5000 करे, उनकी मर्जी, सबकी चल की भाई, एक तरफ करो। कह रहे विपक्ष को खत्म कर दो। वन मैन शो होना चाहिए, वन मैन शो होना चाहिए। वन मैन शो चाहते हैं। या मोदी करे जो करे वो वही करेगा। सस्ता को जो फॉरेन कंट्रीज में रहता है ना, ये जो क्या बोलते हैं उसको, रूल्स रहता है, उसी हिसाब से इधर इंडिया में भी करो। अच्छा, वन मैन शो चाहिए। यस, आमने सामने का मुकाबला खत्म। मोदी जी और योगी जी अलग ही हैं उस्ताद जी, वो हमारी वाली सोच वाले हैं। केजरीवाल कह रहा है, 12वीं पास तुमने प्रधानमंत्री बना दिया, अरविंद केजरीवाल का आपने कल बयान में क्या कह रहे हैं? वो चोर है। अभी तो देश की जनता है। पब्लिक को भाई साहब, पब्लिक को ये कह रहा है अरविंद केजरीवाल। आप कहाँ से हो? वो जो बोल, हम दिल्ली से, वो दिल्ली से। आप कहाँ से हो? दिल्ली में कहाँ से? दिल्ली में कहाँ से हो आप? अरे दिल्ली में कहाँ से हो आप? रोहिणी, हाँ। मैं रोहिणी के पास से हूँ, बाईपास से। हाँ? केजरीवाल चोर है, कुछ नहीं कर पा रहा है। मोदी सरकार है, जब तक सब कुछ ठीक है। जब तक केजरीवाल रहेगा दिल्ली में कुछ नहीं हो सकता। सब चोर है साला, कांग्रेस भी और तुम्हारा आप भी, सब चोर है साला। मोदी बढ़िया है बस। मोदी ठीक है, आ रहा है, बढ़िया है, बढ़िया खा रहे हैं, बढ़िया जी रहे हैं। योगी भी बढ़िया है, मोदी बढ़िया है, सब जी बहुत बढ़िया है। अपना अपना बोलिए। अगर कोई नहीं होगा तो ये दिल्ली क्या चलेगी, ये इंडिया क्या चलेगा? मोदी है तो सब बढ़िया है। अरे जो हो रहा है सही हो रहा है, समय से सही हो रहा है। हाँ। राहुल गांधी को सजा करा दी। अब हम क्या कर सकते हैं, उसको तो होनी है सजा। क्यों? होनी थी। और क्या भैया, होनी है उसको तो सजा। क्यों? क्यों होनी है? भाई कर्म जैसा करा है, उसने भी जैसा कर्म करा है वैसा वो पा रहा है। कैसा कर्म किया है? भगवान उसको ला रहा है ना, जिसको लाएगा भगवान ही लाएगा बस। मोदी को भगवान ला रहे हैं। पब्लिक भगवान है, पब्लिक लाया है सबको, पब्लिक ही लाया है। क्यों? और अब हम क्या करें? लेगा वो केजरीवाल। चलिए, मामला अलग तरह का है। चलिए, ये देखिए मामला अलग तरह का है, आमने सामने का मुकाबला होने को है। अब ये देखिए, इधर केजरीवाल वाले, इधर मोदी वाले। फिजिकल नहीं होइएगा भाई साहब, बाकी कुछ भी करिए, मुंह से बात करिए, थोड़ा हाथ को संभालिए दोनों हाथ। अब आपकी राय जरूरी है, क्या सोचते हैं कमेंट में जाइए और फटाफट से कमेंट कर दीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए, इस तरह की और वीडियो देखने को मिलेंगी। मैं हूं रोहित शर्मा, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9। जय हिंद।